धन कमा लो काम कर करके कि मेरे बेटे को काम नहीं करना पड़े, बेचारो बेटो बेटो खाए, मार छोराएं काम नहीं करना पड़े, अतरा पैसा का जुगाड़ कर दो उनके बैंक में बैलेंस। तो भगवान ने विचार किया कि सेठ जी इनका छोरा के जुगाड़ कर देगा, अतरा पैसा दे दान के नौकरी में धंधा में और फिर अपना भजन करेगा। भगवान ने विचार किया तो उस सेठ के बहुत सारा पैसा धंधा में मुनाफा आया और हो गया, बेटा खा ले इतना धन आ गया, घर में कमा लिया उनने, 2 मकान हो गई, एक बेटा 2 मकान हो गए, जमीन हो गई। अब भगवान ने विचार किया परमात्मा ने कि मैंने इनके धन दे दियो, इनको बेटो तो भूखा नहीं मरे, काम नहीं करे, फिर भी अब मारो भजन फिर भी नहीं गाए। तो किसी संत को भेजा, गुरु को भेजा, जाकर के सेठ को कहा क्यों सेठ जी तुमने अतरो धन कमायो के था का बेटाएं काम नहीं करना पड़े, पूरी जिंदगी अतरो पैसों अब तो भगवान का भजन करनो। सेठ जी ने कहा संत को, गुरुजी को क्या जवाब दिया, गुरुजी अब बार में भजन नहीं करूं, कम से कम अतरा पैसा कमा लूं कि मारा पोतो भी खाए, मार पोतो काम नहीं करे। भगवान ने विचार किया कि बेचारे को इतना और दे दो, ये इनको बेटो ही काम नहीं करे, आखिर जिंदगी नहीं को पोतो भी नहीं करे, तो और दो अपना भजन गागन बागो जी सुनेगा, फिर रिटायरमेंट हो जाएगा, तब फिर रिटायर हो जाएगा तो बागो जी सुनेगा। तो फिर भगवान ने अनपर कृपा करी, अनके मुनाफा हुआ, दुकान में खेती बरकत हुई, अनके तो धन आ गई कि बेटो भी खान पोतो भी खान तो नहीं फूटे। फिर गुरुजी आया और कहा क्यों सेठ जी अब तो भजन करो नहीं यार, तुम्हारे तो धन हो गए, तुम्हारा परिवार खागा, बेटा खागा, पोता खागा, फिर भी नहीं फूटे। अन्ने की नी हमारी तीसरी पीढ़ी को जुगाड़ करूं, जब भजन करूं तो थारो भलो करे। भगवान ने के तीसरी पीढ़ी को जुगाड़ करियो कि अब तो भजन करे। फिर गुरुजी ने कि अब तो करो, 3 पीढ़ी का हो गया, अन्ने की बात बिन बढ़नी और कमावा तो छोटी पीढ़ी वाला के लिए। फिर चौथी पीढ़ी का जुगाड़ हो गया, फिर कहा अब तो करो, अन्य का नी 5वीं पीढ़ी के बाद करूँगा भजन, 5 पीढ़ी खातरो कमा लूं। अरे थारे आका जगत को ठेको है गई, जो जन्मेगा वो करेगा। इनने 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी खाए, अतरो धन एकत्रित कर दियो, फिर भी भगवान का भजन नहीं किया। कभी भागवत जी कभी नहीं गया सत्संग में, कभी अच्छा काम नहीं किया। अब विचार करना, इसके पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण था, बिल्कुल गरीब, जो शाम का खा ले तो सुबह नहीं, सुबह खाए तो शाम का। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मण के घर खाने का कुछ भी नहीं था, तो इस सेठ जी ने 7 पीढ़ी का अतरो धन तो इनके पास, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी कि पास में जो ब्राह्मण का घर है, बेचारा भूखा बैठा है, तो थोड़ा बहुत दे के आ जा रहा मुनिम, तो अभी रात को तो बना करके खा ले, फिर सुबह का सुबह जो भी करेगा ब्राह्मण मांग के लागा तो सुबह खाएगा, पर बार कम से कम रात में भूखा नहीं रहे, अन्न के लिए तो तू दे के आ जा। तो सेठ ने थोड़ा सा आटा दाल लेने के सामान दे करके अन ब्राह्मण के घर पहुंचाया। अतरा में दूसरा पड़ोसी उधर वाले को पता चला, जो वो दे करके चला गया, सेठ जी से पहले वो दे करके चला गया। अब ब्राह्मण के घर वो मुनिम लेकर के गया कि लो सेठ जी ने भेजा ना, आपके भोजन बना लो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अभी शाम का जो समय है, अबार का जो टाइम है, ई पड़ोसी ने दे दिया, इसलिए आपका आटा दाल लेकर के सेठ जी को दे दो कि अबार तो जुगाड़ हो गया। अबार का जुगाड़ तो हो गया मेरा। सेठ जी को जाकर के सामान दिया, सेठ जी ने क्या ब्राह्मण ने नहीं लिया, अरे लिया क्या, वो दूसरा पड़ोसी ने दे दिया, इसलिए उनने बना लिया। तो सेठ जी ने कहा कि अरे अभी क्या हो गया, पड़ोसी ने भी दे दिया, उन्होंने बना लिया, तो तू देके क्यों नहीं आ गया, बेचारा के सुबह काम आ जाता, फिर सुबह भी तो मांगने जाएगा, तो सुबह मांगे नहीं। तो फिर वो मुनिम फिर सामान लेकर के गया, और वो ब्राह्मण बेटा था, अन्य का क्यों क्या लेने आए हो, अन्य का ब्राह्मण देवता ये सामान लेकर के आया कि बार तो आपने भोजन बना लिया, पर ये ले लो जो आप सुबह बना लेना। क्या कहा, सुबह बना लेना। तो ब्राह्मण ने कहा सुबह का क्या भरोसा, सुबह किसने देखा, और सुबह का जुगाड़ तो जिन्हें जीवन दिया है,
जिनने माँ के गर्भ में रक्षा करी है, तो मेरे को क्या चिंता। सुबह का जुगाड़ तो परमात्मा करने वाला, तू ले जा, तेरे सेहत को देना तेरा समान। सुबह का जुगाड़ मेरा द्वारकानाथ करेगा, मैं क्यों चिंता करूं। सुबह का जुगाड़ तो वो करेगा। उनने ले जा करके सेठ जी को दिया, उनने नहीं लिया, उनने तो कहा कि सुबह का जुगाड़ तो परमात्मा करेगा। अब अणके अकल आई कि उनके सुबह का खाने का लाला पड़ गया, तो कह रहा कि भगवान जुगाड़ करेगा, सुबह और मिल जाएगा, मेरा भाग्य में होगा। तो मैंने तो भगवान को भूल करके 7 पीढ़ी तक का जुगाड़ कर दिया, फिर भगवान को याद नहीं किया। और ने उसी दिन से विराग कर लिया कि धन में सुख नहीं है, भगवान के भजन में सुख है। क्यों हम चिंता करें कि हमारा बेटा खाएगा, एक प्लाट है तो 2 कर दे, एक मकान है तो 3 कर दे। अरे उसका नसीब खराब है, तो आप जुगाड़ भी कर दोगे तो लूट करके ले जाएगा कोई। सही लिखा करके आया तो आप भली गरीब भी बना करके चले जाओगे तो वो पैसा वाला हो जाएगा, क्योंकि उसकी चिंता आपको थोड़ी है, उसकी चिंता तो उसको है जिनने अणिके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब परमात्मा के हैं। हम किसी के पिता थोड़ी हैं, हम किसी के भाई थोड़ी हैं, हम किसी की माँ थोड़ी हैं, सब नकली हैं। असली पिता और असली माता तो परमात्मा है, परम पिता ही हमारी माता पिता है। हम भूल रहे हैं परमात्मा को इस दुनिया के चक्कर में। भगवान को भूल करके हम दुनिया के हो गए हैं। कोई को धन में सुख है, कोई को माया में सुख है, कोई को परिवार में सुख है, पर भगवान के भगत को तो भगवान के भजन में सुख है।